सिर्फ हमारी ही गाड़ी दिखी है हमें अभी तक। कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है क्योंकि इतना फॉग है कुछ दिख नहीं रहा है। एक स्पीड आदमी फंस गया था अंदर। हम करोल बाग में हैं, सनी कार्स एसेसरी। और अब सीधे हम खाना खाएंगे। पहले दूल्हे से मिलेंगे, दूल्हे से मिलके सीधे खाना खाने जाएंगे। और तू क्या करेगा? सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ भोपाल टू दिल्ली, वो भी अपनी B6 इलेक्ट्रिक कार से। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, पर एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग ट्रेन से जब जाने का सोचे और हमने टिकट्स वगैरह देखी तो ज़्यादा कॉस्टली था। और हमारी B6 में हमने एक टोटल करा कि हमारी B6 से हम जाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा। तो हमारी B6 में 2 to 3,000 मतलब 2 से 3,000 समथिंग का कुछ डिफरेंस आ रहा था। तो हमने सोचा हमारी B6 सबसे बेटर है ना। और मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए एक मेरा दोस्त है प्रियेश, हम दोनों ट्रैवल करेंगे साथ में। और आधी ड्राइव वो करेगा, आधी मैं करूंगा। और मेरा मेन फोकस तो अभी करोल बाग जाने का है। मेन तो मतलब घर वालों ने बोला था कि शादी जरूर अटेंड करना, मतलब शादी में जाके हम लोग फिर करोल बाग निकलेंगे। और उसके बाद मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि कैसा क्या रहा है, फीचर वगैरह में क्या क्या यूज करें। और साथ ही साथ में मुझे करोल बाग से स्पॉइलर लगवाना अपनी गाड़ी में। एक्चुअली इसमें एक बैक साइड में एक स्पॉइलर है, पर मेरे को एक सोच रहा था कि इसको चेंज करा के एक न्यू सा एक स्पॉइलर लगवाओ जो बहुत ही एंटीक लग रहा था और एकदम प्रीमियम लुक दे रहा था। तो मैं और भी एसेसरीज आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या एसेसरीज यूज करी गाड़ी में और क्या क्या फिटिंग कराई है गाड़ी में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। ये अपनी B6 और चार्ज अभी कितनी है यार, वेट दिखाता हूँ। चार्ज हमारी अभी 90% है और 534 की रेंज दिख रही है। ऑल ओवर हमें अभी ट्रैवल करना है 800 समथिंग कुछ किलोमीटर ट्रैवल करना है। देखते गाइस कैसा रहेगा ये सफ़र। बैग वगैरह भी हमारे एकदम जम चुके हैं, मैंने प्रियेश भाई को भी पिक कर लिया है। और ये हमारे बैग्स वगैरह एकदम सेट, पूरा सामान वगैरह, लैपटॉप ये रखा हुआ है, प्रियेश भाई का बैग ये है और ये मेरा बैग है। लैपटॉप इसने रख लिया कि कुछ डाटा वगैरह स्टोर करना हो तो। और अभी हम लोग आ चुके हैं कैफ़े, ये हमारे टीओ टेल्स कैफ़े है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं। अभी शुभम भैया, हेलो शुभम भैया, हेलो तो कर दो। तो यहाँ मोनू हमारी कोल्ड कॉफ़ी बना रहा है। कहाँ गए मोनू? यस, ये कोल्ड कॉफ़ी बन रही है हमारी। स्ट्रॉन्ग बनाना है यार भाई, है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग। यहाँ से सीधे मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ, पता ही नहीं लगे मुझे पी के। ये चाय बन रही है, अरे नहीं ये तो बर्फ़ टूट रही है। पानी वानी तो नहीं मिलाते आप? बहुत जोर से। तो हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ। सबसे पहले हम लोग कहाँ से निकल रहे वैसे भाई? ब्योरा होते हुए जाएंगे। ब्योरा होते हुए? हाँ, हमने वीआईपी रोड क्रॉस करके ग्वालियर, शिवपुरी एंड देन यमुना होते हुए दिल्ली। रूट कुछ 727 किलोमीटर है और 10 घंटे की ड्राइव बोल रहा है। देखते वैसे तो हम लोग थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे क्योंकि हमें 1-2 घंटा चार्जिंग के लिए रुकना पड़ेगा। यहाँ हमने ले लिया है एक स्टॉप और हमारी गाड़ी अभी 124 किलोमीटर चल चुकी है। 2 घंटे हमने कंटिन्यूसली ड्राइव की है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे हम। 6.8 का एवरेज दे रही है। गाइस मैं तो यमुना एक्सप्रेसवे जाने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि उस रोड पे मुझे एक बार गाड़ी चलानी, क्योंकि मैंने बहुत सारे व्लॉगर लोगों को देखा है कि वहाँ पर स्पीड अप करते हैं। मतलब फिर भी एक स्पीड लिमिट रखेंगे हम लोग, 120 या 100 समथिंग की स्पीड लिमिट रखेंगे। पर वो जो रोड है इतना सेक्सी है। मैं जब मनाली गया था अपनी स्कॉर्पियो से तब मुझे इतना अच्छा लग गया था, पर अब मैं अपनी B6 से जा रहा हूँ तो मैं देखना चाहूँगा कि वो रोड मेरी गाड़ी में क्या एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मैं उस रोड पे कैसी गाड़ी चलाता हूँ। तो हम लोग ढाबा ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए। कुछ मिला ढाबा? टोल बूथ वाले से पूछूंगा भाई, तू ढाबा बता। वैसे यार ये टोल कौन से पिन से निकले यार? यहाँ पर क्रॉस ट्रक वाले से निकलेंगे अपन, सीधे ट्रक वाले से। ये तो बंद कर दिया। तेजी लग रही है यार, भूख तो क्या प्रियेश? हाँ भाई, अब तो भूख लगने लगी यार। 12 बज गए, सुबह के खा के निकला। कार, जीप, वैन, नगद है क्या? नगद क्यों देंगे भाई? NH वाला रिचार्ज क्यों करा अपन ने फालतू? ये भैया साहब खड़े हुए हैं यहाँ पर। भाई रोक क्यों जरा उनके बाजू में? रोक लो। हाँ रोक ही लेता भैया। खोल दो यार। हाँ खोल दी थोड़ा है। आगे रोकने, थोड़ा आगे रोकने, थोड़ा आगे। भैया यहाँ नॉनवेज ढाबा कहाँ मिलेगा यार? नॉनवेज ढाबा
आपको यहाँ से 15 किलोमीटर बाद मिलेगा। इसी रोड पे मिलेगा, इसी रोड पे ना? ठीक है भैया, धन्यवाद। चलो 15 किलोमीटर मिलेगा। भैया देख रहे हैं यार, ये लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं फिर? ये पूछा क्या चाह रहे हैं यार? चला घबरा गया होगा यार आदमी, सोच रहा होगा भाई बोलूं कि नहीं बोलूं, सच बताओ। पता नहीं यहाँ पे कोई आगे कोई सीन ना हो जाए। खालसा होटल क्या है, नॉन वेज तो नहीं मिल रहा है तो अंडा करी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं अपन? अंडा करी। ये है रेस्टोरेंट, एकदम सिंपल एंड सोबर। वो हमारी V6 खड़ी हुई है। अंडा खड़ी खा के सीधे निकलेंगे यहाँ से। अभी दिल्ली से पहले क्या आएगा? GOVP प्लस चार्ज तो कर ले। खाना खा रहे हैं भाई साहब, खाना। हम लोग यहाँ 4 जोन पे रुके हुए थे। ये 4 जोन है और अभी सिस्टम रिबूट हो रहा है। हमने अभी कॉल किया था तो ये लोग बोल रहे थे कि सिस्टम रिबूट होगा। यहाँ पर क्या, ये होटल पे वोल्टेज का बड़ा इशू है। अब देखते हैं, वोल्टेज जैसे ही आता है, बोला उन्होंने वोल्टेज के बाद कि रिबूट होने के बाद उन्होंने बोला कि फिर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सी कितना टाइम लगता है यहाँ पर। हम लोग अभी शिवपुरी में ना, रिबूट में 5 to 6 मिनट्स का उन्होंने होल्ड करने के लिए बोला है हमें। ठीक है, हम देखते हैं। शिवपुरी पे आ चुके हैं और यहाँ इतना कोहरा हो रहा है, इतना कोहरा कि हमें रोड बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे हमें बहुत कुछ दिख रहा है। जीरो विजिबिलिटी है वो गाइस, जीरो विजिबिलिटी। 1% कुछ दिख जाए बहुत बड़ी बात है। तो अच्छी बात है कि इसमें ये फीचर काम आ रहा है कि हमें यहाँ से लाइंस तो दिख रही है, पूरी लेन तो दिख रही है कहाँ कहाँ जाना है हमें। सिर्फ हमारी ही गाड़ी दिखी है हमें अभी तक। कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है क्योंकि इतना फॉग है, इतना फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है। एक स्पीड लिमिट कंट्रोल करने पड़ रही है, 30 to 40 की स्पीड पे चलने पड़ रहा है हमें। बाप रे गाइस, इतना फॉग। आगे का रोड नहीं दिख रहा अपन कुछ। अपन ही चल रहे सिर्फ अकेले, क्यों? हाँ भाई, कोई और दूसरा तो एक बंदा नहीं दिख रहा है। आते हुए दिख रहे हैं लोग, आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से कोई जाता हुआ नहीं दिख रहा, वरना उसके पीछे लगा देते। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. और अभी हम लोगों ने सोचा कि कॉफ़ी पी लेते हैं क्योंकि फ्रेशन अप भी होना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत देर से ड्राइव कर रहे थे। मेरे फ्रेंड ने रात भर ड्राइव करी थी, सो हम लोग अभी स्टे लिए थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ से निकलेंगे सीधे न्यू दिल्ली पे। अभी सोचा है कि न्यू दिल्ली में डायरेक्ट होटल लेके वहाँ पर स्टे करेंगे और रात में निकलेंगे फिर शादी की तरफ। सो हमारी गाड़ी के पास आ चुके हैं। ये अपनी कार है और ये देखिए, अंग्रेज़ों को हमारी गाड़ी बड़ी पसंद आ रही है। देख रहे हैं सब लोग हमारी कार्स को। कुछ तो बात है यार ये V6 में, लुक एंड प्रेजेंस सब बेटर है इस गाड़ी का। मेरे को बहुत पसंद आई ये गाड़ी। और अभी इन लोग कोस्टा कॉफ़ी पे 10 फुट स्ट्रीट पे है। चाय में शुगर तो डलवा लेता है यार। अच्छा, यार महंगी जगह पे चाय शुगर खुद ही डालना पड़ती है क्या? गरीबों की जगह। गरीबों की हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, खुद से ही बनानी थी चाय तो बाहर क्यों चाय पीने? शक्कर मिलाओ, ये करो वो करो। चार्जिंग में लाइन वगैरह तो नहीं मिल रही है कि लोग लगे हुए आपको वेट कर? नहीं, लाइन वगैरह नहीं रहती। बहुत मतलब बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन है, कुछ ऑन भी है, कुछ नहीं भी ऑन है। हम भी इसके रिव्यूज ही बना रहे हैं अभी। अच्छा, सो गाइस, हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से और प्रियेश भाई ड्राइव कर रहे हैं। और अभी ज़्यादा कुछ नहीं, 140 कुछ किलोमीटर कुछ बचा हुआ है और 2 घंटे 35 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। कोहरा तो बंद ही नहीं हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है और बढ़ रहा है। काफी डेंस होता जा रहा है कोहरा धीरे धीरे, बट स्टिल कोहरा तो कल से ही था। चलना तो पड़ेगा अपन को, पड़ेगा। रुक गए तो फिर रुक ही गए। अब तो पहुंच ही गए।
गाइस एक चीज़ आपको मेरे को बतानी थी कि आप लोग अपना जो फास्टैग है अब वो 3000 वाला आप कर सकते हैं, बेटर रहता है क्योंकि 3000 में 200 ट्रिप्स हमें मिलती है फ्री। मतलब आप एक टोल 15 रुपये के हिसाब से कटता है, तो ये बेटर है ना कि अपन 3000 वाला करो और घूमते रहो। अभी मैंने इससे ये वाले टोल से जगन्नाथपुरी और मुंबई भी गया था, तो अभी तक मेरे पास टोल लेफ्ट है, 100 टोल लेफ्ट है मेरे पास। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर है कि हम लोगों को ये NHSI क्या था, NHAI वाला जो ऐप है उससे आप ये लॉगिन करके अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप 3000 वाला टोल पास ले सकते हैं। बेटर चीज़ है यार। बिल्कुल नहीं दिख रहा टोल, तो कि टोल किधर साइड से निकालना है। और उसमें ये यूपी के राइडर बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी अपनी टर्न कर ली, सीधे पार्किंग में चल रहे हो। ये दिखा यार, ये दिखा मैं टोल सीधे फाइनली मस्त टोल बना हुआ है। फास्टैग लेन, कैश वाली लेन में डाल देते ना, उन्हें फ्री के पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। तो आगे तो दिख ही नहीं रहा यार, प्लीज देख तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा ना। निकालो। कार्निवल पर एक नंबर है यार, इसकी बैठक लंबी कितनी है यार, ये एकदम सड़ी लंबी सी गाड़ी है। हमारे क्यों चारों वो चल रहे हैं? क्या इंडिकेटर मैंने चालू करा ना? अच्छा, मैंने पार्किंग चालू कर दी थी। सीने पे भारी है पत्थर। फास्टैग लेन कितनी स्लो लेन है यार। अरे वो कैश दे रहे हैं। अभी ये लेन पे कैश कौन देता है यार, जब फास्टैग नहीं लगा के इन लोग के पास। गाड़ी भी पुलिस की है भाई। कौन सी? वो जो आगे जा रही है। पुलिस वाले तो कैश ही देते हैं ना यार। काट लो भैया टोल, काट लो टोल। भैया देख रहे हैं साइड से कि यार ये मेरा वीडियो तो नहीं बना रहे। अरे नहीं बना रहे ये। JP Infratech Ltd। ढूंढने में, और फाइनली एक होटल मिल चुका है। और अभी होटल में रुक के नहा धो के बढ़िया फ्रेश होके हम लोग निकलेंगे यहाँ से करोल बाग की तरफ। करोल बाग में ही है वैसे एक्चुअली ये होटल। हम लोग आ गए हैं हमारे रूम में। ये रूम है, छोटा सा रूम है, पर कितने का है ये? 3000 रुपये का रूम है। कुछ घंटे निकल शादी में निकलना है हमें सीधे यहाँ से। पहले थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे। हम लोगों ने एक छोटा सा नैप लेके अपने होटल में अब निकल चुके हैं करोल बाग की तरफ। और हम लोगों ने ये सोचा है कि सबसे पहले हम लोग कार एसेसरीज वाले के पास जाएंगे और उसके बाद एक और जगह जाएंगे, वो सरप्राइज है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। गाइस हम लोग अभी शॉप पे पहुंचे हैं एसेसरीज के लिए, पर अपनी B6 के लिए कोई बैटमैन वाला ना कवर आ रहा है ना एसेसरीज आ रही है। हम करोल बाग में हैं, सनी कार्स एसेसरी। अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एसेसरीज वगैरह मिल जाए तो। सो गाइज अभी हम लोग इतनी शॉप घूम चुके हैं कि आपको क्या बताए। एसेसरीज इतनी जगह देखी पर एक भी जगह मुझे ना बैटमैन वाला ग्लास मिल रहा है ना ही स्पॉइलर मिल रहा है। और अभी एक मेरा फ्रेंड गया है यहाँ पूछने के लिए, प्रियेश, यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं। बाकी डैश कैम भी मुझे लगवाना था, बट डैश कैम की भी यही दिक्कत आ रही है कि डैश कैम के प्रॉपर वाला नहीं है कि पीछे वाला ही मिल जाए। क्या करोल बाग बनेगा रे तू। करोल बाग बोला इन्हें कि करोल बाग में सब मिल जाएगा, इसके अंदर एक दो चीज चाहिए, वो दो चीज मिल ही नहीं रही है गाइस। देखते हैं आगे कुछ मिले तो ठीक है। पार्किंग पे लगा दिया है और हमें कोई एसेसरीज नहीं मिली है। इतनी जगह पूछने के बाद भी एक एसेसरीज नहीं है हमारी B6 के लिए। बोलते मैटिंग ले लो, अरे मैटिंग भाई तो पहले से लगी हुई है। तो अब हम लोग निकले हैं बाइक स्टोर की तरफ, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बाइक का एक बार रेट पूछना था यहाँ पर सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स बाइक का कितना रेट है। तो वहाँ जाके देखते हैं क्या प्राइस वगैरह, क्या कॉस्टिंग रहेगी, फाइनेंस वगैरह पे क्या रहेगा। हम बाइक स्टोर पे और यहाँ में एक बार ये हायाबुसा खड़ी हुई है, सोचा प्राइस वगैरह का पूछेंगे। सो गाइस हम लोग अब रेडी हो चुके हैं शादी में निकलने के लिए मेरठ। और
करोल बाग से 80 किलोमीटर दूर कुछ है मेरठ। हमें एक बार गाड़ी हमारी B6 को चार्ज करना पड़ेगी। उससे पहले हम प्रियेश भाई का लुक दिखा देते हैं। एकदम सेट, ऑल सेट है। मैं भी एकदम सेट हूँ, सिंपल सोबर सेट हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने जूते और ये सब भूल चुका था और कपड़े खुद के लेके आया था, वो अच्छी बात है। बाकी आपको दिखाते हैं हम लोग शादी में क्या क्या एंजॉय करते हैं। हेलो हेलो आज क्यों रहा है तू? ये शर्मा रहा है, सही गाइस, सब शर्माते हैं मेरे साथ वीडियो बनाने। इनको लगता है मैं फेमस हो जाऊंगा। टनल में हमें 1 घंटा लग गया ट्रैफिक में, और कंटिन्यूअसली हम लोग अभी चले जा रहे हैं। और अब ट्रैफिक देखिए गाइस, इतने आगे तक ये ट्रैफिक है। और हमें निकलना है मेरठ शादी में। और हम लोग शादी में देखिए कितने बजे पहुंच रहे हैं। 10:30 बजे शादी में पहुंचेंगे, इतनी लेट। वो खुद ही सोचेंगे कि खाना खाने आए थे क्या भाई। पर देखते हैं कितनी जल्दी ट्रैफिक क्लियर होता है, उसके बाद हम लोग निकलते हैं आराम आराम से। अभी तो स्लो ही चलना पड़ रहा है हमें ये ट्रैफिक की वजह से। यार दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है यार, बहुत। या तो यहाँ पे लोग सेंसिबल नहीं है ट्रैफिक। शादी में आ चुके हैं और इतना ट्रैफिक फेस करके फाइनली शादी में आ गए हैं। और अब सीधे हम खाना खाएंगे। नहीं, पहले दूल्हे से मिलेंगे, दूल्हे से मिलके सीधे खाना खाने जाएंगे। पर तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? घर चलेंगे। इसका तो घर जाने का मन है, बहुत ज़्यादा थक गया है गाइस ये। हम तो पहले खाना वाना खाएंगे, दूल्हे से मिलेंगे, फोटो वोटो क्लिक कराएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से सीधे भोपाल की तरफ। सो हमें यहाँ पर स्टैटिक का चार्जर मिल चुका है, पावर्ड बाय टाटा EV। और हम यहाँ पे छोटी वाला रेस्टोरेंट, ये थोड़ा सा स्लो चार्जर है। देखते हैं हम ये कितनी देर में अभी गाड़ी हमारी फुल चार्ज करती है। फुल तो नहीं, हम लोग 50-60% को चार्ज करेंगे। और उससे पहले हमने सोचा कि जब तक कॉफ़ी पी लेते हैं। हमने अभी शादी से तो हम जस्ट अभी आए, तो हमें यहाँ पर ही 3 किलोमीटर पे ही चार्जर स्टेशन मिल चुका है। तो यहाँ चार्ज करते हैं 50%, उसके बाद डायरेक्ट जाते हैं करोल बाग हमारे होटल, चेकआउट करते हैं, फिर चेकआउट होकर सीधे डायरेक्ट निकलेंगे भोपाल। लो खाओ खाओ। पता नहीं इसके पैर में क्या हो गया गाइस, पीछे इसको लगी हुई है। तो कुत्ता मिल गया था, हमने सोचा इसको बिस्किट खिला देते हैं। लो लो